नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग के YouTube चैनल में मैं परमेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके सामने ईरानी कवि साबिर हाका की कुछ कविताएं लेकर प्रस्तुत हूं। नई पीढ़ी के ईरानी कवि साबिर हाका का जन्म 1986 में किरमानशाह, ईरान में हुआ। अब वह तेहरान में रहते हैं। उनके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। जीविकोपार्जन के लिए इमारतों में मज़दूर का काम करते हैं। एक इंटरव्यू में साबिर हाका कहते हैं, मैं थका हुआ हूँ, बेहद थका हुआ। मैं पैदा होने से पहले से थका हुआ हूँ। मेरी माँ मुझे अपने गर्भ में पालते हुए मजदूरी करती थी। मैं तब से एक मज़दूर हूँ। मैं अपनी माँ की थकान महसूस कर सकता हूँ। उसकी थकान अब मेरे जिस्म में है। इसी थकान, ऊब, निराशा, हताशा और संघर्ष की विभिन्न छवियाँ हमें उनकी कविताओं में भी दिखाई देती हैं। उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा, सब इस व्यवस्था के प्रति है जो निरंतर क्रूर होती जा रही है मनुष्यता के प्रति। साबिर हाका का पूरा नाम साबिर कुबादी था। बाद में उन्होंने अपना नाम साबिर हाका रख लिया। हालांकि अनुवाद की मजबूरियों के कारण यह नाम फ़ारसी भाषा से अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी से फिर हिंदी में आते हुए सबीर हाका हो गया। सदा नीरा ब्लॉग से पता लगा कि साबिर हाका अहमद काया नामी व्यक्ति से बहुत प्रभावित रहे। काया शब्द उन्हें बहुत प्रिय था और अपने लिए भी एक ऐसा ही शब्द ढूंढ रहे थे ताकि उसे अपने नाम के साथ जोड़ सकें। आखिरकार उन्हें हाका शब्द मिला, जिसका अर्थ होता है अवश्यमेव, निसंदेह, बेशक। साबिर हाका की कविताओं का अनुवाद पहल सदा नीरा में ही प्रकाशित हुआ था और गीत चतुर्वेदी ने इन कविताओं का अनुवाद किया था। बाद में अन्य अनुवादकों ने भी उनकी कविताओं का अनुवाद किया। अब्दुल वासे, दिल्ली विश्वविद्यालय से, उन्होंने साबिर हाका पर विशेष काम किया है। मैं गीत चतुर्वेदी और सदा नीरा और अब्दुल वासे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कविताएं शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन, काव्य प्रसंग को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी किसी नए कवि की कविताएं मैं पोस्ट करूं तो आप तक उसकी सूचना पहुंचे। अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। साबिर हाका की कुछ कविताएं आपके समक्ष। कविता का शीर्षक है शहतूत। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहाँ गिरता है उतनी ज़मीन पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरने से ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मज़दूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बनते हुए, गिरकर शहतूत बनते हुए। कविता का शीर्षक है आस्था। मेरे पिता मज़दूर थे, आस्था से भरे हुए इंसान। मेरे पिता मज़दूर थे, आस्था से भरे हुए इंसान। जब भी वह नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह उनके हाथों को देख शर्मिंदा हो जाता था। अल्लाह उनके हाथों को देख शर्मिंदा हो जाता था। कविता का शीर्षक है मृत्यु। मेरी माँ ने कहा उसने मृत्यु को देख रखा है। मेरी माँ ने कहा उसने मृत्यु को देख रखा है। उसके बड़ी बड़ी घनी मूछें हैं। मेरी माँ ने कहा उसने मृत्यु को देख रखा है। उसके बड़ी बड़ी घनी मूछें हैं और उसकी कद काठी जैसे कोई बोराया हुआ इंसान। उस रात से
माँ की मासूमियत को मैं शक से देखने लगा हूँ, मैं शक से देखने लगा हूँ। कविता का शीर्षक है राजनीति। बड़े बड़े बदलाव भी कितनी आसानी से कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े बदलाव भी कितनी आसानी से कर दिए जाते हैं। हाथ काम करने वाले मज़दूरों को राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बदल देना भी कितना आसान रहा है ना। क्रेनें इस बदलाव को उठाती हैं और सूली तक पहुंचाती हैं, और सूली तक पहुंचाती हैं। कविता का शीर्षक है सेंट्रल जेल। मज़दूरी एक अच्छा पेशा है, वह अपने हाथों की रोटी खाता है। हालांकि मैं ज़्यादातर भूखा रहता हूँ, मैं झूठ और बुरी बातें भी सुनता हूँ, कभी कभी मैं बेकार भी रहता हूँ। फिर भी मैं यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि मैं ऐसी इमारत बनाऊं जिसके द्वार पर किसी दिन लिखा जाए सेंट्रल जेल, जिसके द्वार पर कभी लिखा जाए सेंट्रल जेल। कविता का शीर्षक है इश्क। मैं इस बात को नहीं मानता कि इश्क इंसान को सब कुछ देता है। मैं इस बात को नहीं मानता कि इश्क इंसान को सब कुछ देता है। इश्क युद्ध से भी बदतर है, यह सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है, मातृभूमि को, परिवार को, यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य को भी। और इसीलिए मैं वर्षों से गरीबी में जी रहा हूँ, मैं वर्षों से गरीबी में जी रहा हूँ। कविता का शीर्षक है ईश्वर। उसका ईश्वर एक अलग प्रकार का है, उसका ईश्वर एक अलग प्रकार का है। वह उसके भाग्य पर रोता है, वह उसके भाग्य पर रोता है, लेकिन मेरा ईश्वर अब भी चुप है, मेरा ईश्वर अब भी चुप है। कविता का शीर्षक है काश मैं बड़ा नहीं होता। काश मैं बड़ा नहीं होता और मैं यह नहीं समझता कि मेरे पिता ने झूठ बोला। काश मैं बड़ा नहीं होता और मैं यह नहीं समझता कि मेरे पिता ने झूठ बोला कि मिट्टी में जाकर सब कुछ हरा हो जाता है। यह ईश्वर की कृपा है, आदमी इसे क्यों नहीं समझता। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन मेरी माँ हरी नहीं हो पाई, मेरी माँ हरी नहीं हो पाई। कविता का शीर्षक है मज़दूरों की सुंदर स्त्रियाँ। मज़दूर, उनका जीवन सादा होता है, उनके पास सुंदर स्त्रियाँ होती हैं। वे हर दिन काम के अंत में ऊंचे आसमान से ताज़ा सफ़ेद बादल अपने घर ले जाते हैं, ताज़ा सफ़ेद बादल अपने घर ले जाते हैं। कविता का शीर्षक है मैं ईश्वर का मित्र नहीं। केवल एक ही कारण है कि मैं ईश्वर का मित्र नहीं। इसका कारण दूर अतीत में मौजूद है, और वह यह है कि 6 लोगों का हमारा परिवार एक छोटे से कमरे में रहता था, और ईश्वर जो कि अकेला था, उसका घर हमारे घर से बहुत बड़ा था, उसका घर हमारे घर से बहुत बड़ा था। कविता का शीर्षक है सामग्री गिरने का खतरा। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी इमारत की ईंट एक मज़दूर के कंधे से सीमेंट का बोरा या लोहे की चादर क्रेन के हुक से फिसलकर नीचे गिर जाती है। कुछ दर्द इंसान को हमेशा के लिए परेशान कर देते हैं। इसलिए मुझे अधिकार दो कि मेरे अंदर इतना डर हो कि जब भी मैं तुम्हें गले लगाऊं, तुम्हारे झुमके के हिलने की आवाज़ से
डर जाऊं, तुम्हारे झुमके के हिलने की आवाज़ से डर जाऊं। साबिर हाका। शुक्रिया मित्रों, जल्द ही मिलते हैं किसी और कवि की कविताओं के साथ। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।